जय हिंद साथियों। मैं विजय जाट, आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन सचिव मध्य प्रदेश। साथियों, आज हमारा देश बहुत ही विपदा से गुजर रहा है। देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी से हम परेशान हैं, हमारे देश की जनता परेशान है और देश की बॉर्डर के ऊपर चीनी जैसे दोगले देश के कारण हमारे देश के जो जवान हैं वो परेशान हैं। हम जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी स्थिति क्यों बनी कि हमारे 20 जवानों को शहादत देना पड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। और क्या कारण रहा कि केंद्र में बैठी सरकार 40 दिन से चल रहे विवाद को सुलझा नहीं पाई। उसका परिणाम हुआ कि हमारे देश के 20 जवान को शहादत देना पड़ी, वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। और 40 दिन तक सरकार ने किसी तरह का कोई विकल्प क्यों नहीं खोजा। इतना होने के बाद भी मीडिया 2 जवानों की पुष्टि करता है, कभी 3 जवानों की पुष्टि करता है, लेकिन सच बताने से डर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो किसी अभिनेता के मरने पर तत्काल ट्वीट करते हैं, वो 20 जवानों की शहादत के बाद 48 घंटे के बाद सामने आते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। जो गोदी मीडिया एक कबूतर आने से, एक पाकिस्तान से हमारी सरहद के अंदर कबूतर आने से चीख चीख कर देश की जनता को बेरा करने का काम करती है, वो मीडिया चीन की दोगली नीति पर गूंगी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान नहीं दे पाते, उनसे अगर कोई पूछे तो 1962 की बात करते हैं। सरकार में आज आप हो, देश को जवाब देने का अधिकार आज आपका है। हमें 1962 1971 की बात करके सिर्फ बरगलाने की और मूर्ख बनाने की बात की जा रही है। ये जो आज चीन और हमारे देश के बीच जो चल रहा है, ये आज से नहीं, ये जग जाहिर है, बहुत पुरानी बात है कि हमारे और चीन के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। वो एक बात अलग है कि मोदी जी का जरूर चीन से याराना रहा है, क्योंकि जब 2002 के बाद अमेरिका ने मोदी जी को अमेरिका पर आने पर बैन कर दिया था, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी चीन के 4 दौरे करके आए थे। और उनका विजन था और उनका फोकस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीन गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, कंपनियां डालें और इन्वेस्ट करें। और किया भी सही। गुजरात में बहुत सी कंपनियां चीन ने डाली। वही कारण है कि आज गुजरात अहमदाबाद में रीजनल हेड ऑफिस चीन के सभी वहीं हैं। 2017 में जब गुजरात का चुनाव हुआ तो उसमें कुछ अखबारों में खबरें छपी थी कि चीन चाहता है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो क्यों चाहता था? क्योंकि वो भाजपा और मोदी जी से याराना था, इसलिए वो चाहता था कि गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार बने और वो उसके हिसाब से सरकार काम करे। जो चीन 2011 में विदेशी इन्वेस्टमेंट के मामलों में 35वें नंबर पर था, वो चीन आज टॉप 5 में है, टॉप 5 लोगों में, टॉप 5 देशों में। आप सोचिए कि इतनी जल्दी उड़ान उसने कैसे भरी।
मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से चीन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं, और उसी दोस्ती का नतीजा है कि उस चीन ने आज हमारे देश के जवानों को मारा है। और चीन से अगर इस बात का जवाब मांगने वाली बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन तो हमारी बॉर्डर के अंदर आया ही नहीं। जब हमारी बॉर्डर के अंदर चीन नहीं आया तो फिर हमारे जवान शहीद कैसे हुए? ये बहुत ही सोचने का विषय है, गंभीर विषय है, ये देश की जवानों की शहादत का विषय है। ये पूरे देश की जनता को जानने की आवश्यकता है। आज 40% जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियां हैं उसमें नया इन्वेस्टमेंट जितना भी हुआ है उस पे 40% चीन का है। देश के अंदर, हमारे देश के अंदर $26 बिलियन चीन ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। आप समझ सकते हो मोदी जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आज हमें जवाब चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, केंद्र की सरकार से जवाब चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका बदला देश की सरकार जल्द से जल्द ले और चीन को सबक सिखाए। और किसी भी तरह का करार जो आज तक चीन से हमारे देश ने किया है, सरकार ने किया है, उसे खत्म कर दे और उसकी एक एक चीज पर बैन लगा दे हिंदुस्तान के अंदर, ताकि ना वो कभी इस देश के अंदर आए और ना ही ये देश की जनता खरीदे। और ये मांग मैं समस्त देश की जनता की ओर से रख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की ओर से रख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश की जनता खड़ी है। सिर्फ वो सबक सिखाने का काम करें, चीन को सबक सिखाने का काम करे और हमारे वीरों की शहादत का बदला ले। जय हिंद, जय भारत।